अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेशमा। आप कैसे हो सब? अल्लाह का शुक्र है, सब सही सलामत होंगे। आज मैं एक गाँव की कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। आप लोग अच्छा लगेगी तो आप लोग मुझे लाइक करिए, फॉलो करिए। मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। एक छोटा सा गांव है। उस गांव में बहुत गरीब रहते हैं। तो उसकी एक आदमी होता है, उसका शादी हो जाती है। तो उसकी वाइफ बहुत मुश्किल से उसको कोयले का खान में जॉब दिलाती है, बड़ी मुश्किल से। तो थोड़े दिन में क्या करता है वो, उसको जॉब नहीं करना है तो वहाँ से गांव से भाग जाता है मुंबई। फिर 2 साल के बाद आता है। उसको बच्चा भी होता है, लड़का। उसको बुलाता ही नहीं है। देखो, ऐसा आदमी ने, उसको काम करना नहीं है, जॉब नहीं करना है उसको। वो खेती में जाता है। वहाँ एक लड़की मिलती है उसको। वो लड़की होती है 14-15 साल की। उसको तो अक्ल ही नहीं होती है। उसको बोलता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करोगे मुझसे? तो वो बोलती है, मेरे माँ बाप तो नहीं मानेंगे, मैं छोटी हूँ अभी। तो चुपचाप भाग जाते हैं और भेला फुचका कर उसको मुंबई लेके आता है। उसको तो बेचारे, उसकी वाइफ को तो पता ही नहीं है। बाद में पता चलती है जब वो दोनों फिर मुंबई में थोड़े दिन हो जाते, पेड़ से हो जाती है। उसको डिलीवरी के लिए वापस गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद उसको वाइफ को पता चलती है। वो तो फौरन दूसरे गांव से दौड़ के आती है। बोलते, ये तुमने क्या किया मुझे छोड़ के? बताया भी नहीं और दूसरी तुमने शादी कर लिया। मेरा सब बद्दुआ लगेगी तुझे, मुझे छोड़ दिया तुमने। बहुत ज़्यादा बद्दुआ देती है, रो रो के, चिल्ला चिल्ला कर। बोलती, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तेरी औरतें भी सुखी नहीं रहेगी, तेरे बच्चे भी सुखी नहीं रहेंगे। ऐसा बोल के वो बद्दुआ देती है घर पे रो रो के। चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद बच्चे हो जाते उसके आदमी के। 2 हो जाते बच्चे, एक लड़की एक लड़का। उसकी वाइफ बहुत बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि बदवा लगा ही है। उसकी वाइफ इतनी मेहनत करके उसको नौकरी दिलाती है, जबकि लोगों को नौकरी जल्दी नहीं मिलती है, पढ़े लिखे नहीं है। तो सोचिए आप लोग, तो उसके दिल में क्या होगा। एक बच्चा भी है उसको, एक लड़का भी है, और उसने उसको बिना बताया छोड़ के भाग गया और जाके दूसरी शादी कर लिया। तो उसके दिल में क्या होता होगा? उसने तो धोखा दिया, उसको तो होना ही था, बद्दुआ लगना ही था। तो उसकी वाइफ को इतनी बीमारी हो जाती है, कितनी जगह हॉस्पिटलों में जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, तो उसको कोई हाल नहीं होती है। एक और लड़का हो जाता है, 3 बच्चे हो गए, 2 लड़के 1 लड़की। इतना बीमार हो जाती है। तो जो आदमी का, उसकी माँ बोलती है, बेटा तुमने क्या किया? तेरी इतनी अच्छी वाइफ थी, गांव में किसी को नौकरी नहीं है, तुझे इतना मुश्किल से तुझे नौकरी दिला और तूने उसको धोखा दे दिया। तू कभी सुखी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता था, तू उसको लेके भाग गया, तेरा और बच्चे हो गए करके। ये सब गलत है ना, ऐसा करना। क्या किया तुमने? तो ऐसे बीमार होके फिर थोड़े दिन में उसकी वाइफ गुजर जाती है। वाइफ गुजरने के बाद 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 8 साल की है, एक 7 साल का है, और एक जो गोद का बच्चा है वो 1.25 साल का है। इतना बेकार आदमी ने, वो उसको शर्म भी नहीं आती है, और वो मुंबई चला जाता है वापस।
और बच्चों को गांव में छोड़ के। हाँ, मकान बना लिए दोनों ने, औरत मर्द ने मिलके, जबकि उसका मकान नहीं तो झोपड़ा था, ज़मीनें खरीदा, सब कुछ कर लिया। वो सोचते थे गांव वाले जल के किसी ने जादू तोड़ना किया, ये किया वो किया, तो किया होगा मानते हैं कि जादू तोड़ना ऐसे थोड़ी ना लगती है। जब तक गुनाह नहीं होगा, जब तक दोनों को कुछ नहीं होगा। अल्लाह भी किसी को ऐसा नहीं देता है, कोई ना कोई कारण ज़रूर होती है जो उनको बद्दुआ लगा है। फिर वो चले आते हैं मुंबई बच्चों को गांव में छोड़ के। ऐसा आदमी ने बच्चों को परवाह नहीं है, 6 महीने तक भूखे प्यासे, खाली आटा है चावल है, उससे क्या पेट भर जाएगी? उनको खर्चा नहीं चाहिए। उन लोग मिर्ची प्याज ऐसा खाते खाते जी रहे थे। स्कूल भी जाते थे बच्ची, और दोनों भाई को संभाल रही है, लड़की बड़ी है, वो पढ़ती भी है, बच्चों को दोनों भाई को संभालती है, दिन में स्कूल जाती है, फिर रात भर वहाँ घर के अंदर लाइट नहीं है, दीवार लगा के पढ़ती है रात भर। ऐसे करते करते 8-9 महीने गुजर जाते हैं। फिर मुंबई से आता है, मुंबई जाने से पहले ही बोलता है मैं शादी करूँगा करके। सब चिल्लाते हैं लोग, जैसे शादी करने का सोच रहा है तू, तो क्या हो गया? तो बच्चों को क्या होगा? बच्चों को ख्याल नहीं है तुझे? तो मानता नहीं है, मैं तो शादी करूँगा, 2-3 साल से बीमार थी, मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हो रही थी, मैं तो शादी करूँगा ही। तो लोगों ने बोला ऐसा कर बेटा, जो अगर शादी करना है, एक और औरत है वो दूसरे गांव में, उसकी माँ मर गई थी, दोनों भाई को पाल पोछ कर बड़ा किया, आज उसकी शादी हो गई, दोनों भाई नहीं देख रहे उसको, उसके भाई की औरत भाभियाँ उसको मार रही है, पीट रही है, तंग कर रही है। ऐसी औरतें, उसकी शादी हो गई थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वापस छोड़ दिया, घर पे बैठी है, उसको बहुत परेशानी है। तो ऐसा कर बेटा, उससे शादी कर लेना। वो बोलता है हाँ ठीक है। तो मुंबई जाता है, वो आदमी के एक और भाई होता है, वो दारू पीता है बहुत ज़्यादा, मारता है, पीटता है, तंग करता है, वो सारे पैसे उसको छीन के दारू पीता है। तो गांव में आता है, दूसरी औरत गांव में होती है, तो उसे दारू पीने को जाता था, दारू पीने को जाता है तो बोलता हमारी लड़की की शादी करा रहा था, तुम्हारा भाई क्या करके। वो 20 साल की थी, 20-22 साल या 25 साल, वो आदमी बड़ा उम्र का था, 15-20 साल। तो बोलते मैं इससे शादी करूँगा। सब चिल्ला रहे, उसको औरत का क्या हुआ? नहीं मुझे को वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, अच्छी है, खूबसूरत है, ये वो करके बोलता है, फिर उससे शादी करता है। यह आज लंबी वीडियो होएगी, बाकी कल कहानी बताती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को दुआ से मैं आगे बढ़ सकती हूँ।